बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक रखे। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ सूट शेयर करूंगी, ये सफ़ायर का सूट है और न्यू कलेक्शन में है। ये इनका ईद एडिशन में था, तो इसकी मैंने ना स्टिचिंग करनी थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ, क्योंकि ये न्यू रेवल में न्यू चीज़ है, तो ये सूट अभी उनके पास हैं भी है। मैंने ऑनलाइन भी देखा है और शॉप में भी। तो अगर आप लोगों ने ये सूट लेना हो, तो इधर आपकी स्टिचिंग करनी हो, तो इसके लिए मैं आपकी आसानी के लिए स्टिच से पहले मैं इसकी कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो वो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखें, ये इसकी पिक्चर है, ये सूट की पिक्चर है, ये इसकी मॉडल पिक्चर है, ये सूट है और ये सेम टू सेम मैं ऐसा ही स्टिच करूँगी। तो इसकी कटिंग है जो होगी, ये सेम इसी नाप पे मैंने कटिंग स्टिच करनी है। मैंने स्मॉल साइज़ में ये बनाना है। ये मीडियम साइज़ भी है और स्मॉल साइज़ भी है। सिर्फ इसका मसला सिर्फ इतना है कि ये लेंथ में छोटा है, तो ये लेंथ में ही छोटा ही खूबसूरत लगेगा। इसलिए मैंने इसकी, आप अगर मीडियम साइज़ में बनाना चाहें, बच्ची स्मार्ट है तो, और स्मॉल साइज़ में बनाना चाहें तो दोनों का नाप यही है, ठीक है। अगर तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी कटिंग है, और कटिंग का ये तरीका है कि मैंने ये सब कुछ पहले इसलिए ये सफाई के साथ इस्त्री करके, इसके जो ख़ास चीज़ें होती हैं, इसके पैनल के साथ ये चीज़ें इसके साथ मिलानी होती हैं। जैसे ये चीज़ है तो इसके साथ ये चीज़, इसके साथ लाइनिंग के साथ लाइनिंग, ये इस तरह मैच होनी चाहिए। तो ये चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कटिंग करने से पहले। फिर सबसे पहले आपने इसके सेंटर को निकालना है, और सेंटर को निकालने के लिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे ये चीज़ है तो इसका फूल जो दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह का है, ये इसी जगह पे ही आना चाहिए, और ये लाइन पूरी ऐसे। और इसका सेंटर जो है, आप लोग इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बीच में ये बना हुआ है, डॉट्स 3 बने हुए हैं, तो इसका सेंटर ये है, ठीक है। तो आप इसके, जैसे ये फूल है तो इसकी नोक ये बनी हुई है, तो इस तरह आपने इसका सेंटर निकाल लेना है। फिर उसके बाद ये फूल है, तो ये चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने इतना ही फासला इस फूल का आ रहा है और इतना ही फासला ये इधर के इस फूल का आ रहा है। तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। ये स्टिचिंग में बड़ी अहम होती हैं और इसी से ही सफाई का और सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसकी लेंथ को नापते हैं, और लेंथ मैंने रखनी है 30, ठीक है। 30 मैंने इसकी लेंथ रखनी है, और ये फोल्डिंग के लिए मैंने 1 इंच छोड़ दिया, ठीक है। ये देखिए 1 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए इसको छोड़ दिया है कि इसकी पट्टी नीचे लगेगी। और फिर इसके बाद इसकी ये देखें, ये 30 मैंने, मुझे पूरा चाहिए, ठीक है। 30 मुझे पूरा चाहिए, और मैंने हाफ़ इंच इसकी स्टिचिंग की सिलाई के लिए जो लेना है वो ले रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो ये निशान लगाते हैं, ये मैंने निशान लगा लिया, ठीक हो गया। अभी मैंने जो तीरा चाहिए मुझे, ये 7.5 इंच का है। तो 7.5 इंच का ये स्मॉल साइज़ में भी चलता है और रेडीमेड में भी इसी तरह होता है, और मीडियम साइज़ में भी तीरा उनका तो आधा इंच बड़ा ही होता है मीडियम साइज़ में। लेकिन हम लोग घरों में थोड़ा सा तीरा छोटा रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ स्मॉल साइज़ में भी 7.5 का ही तीरा रख रही हूँ, ठीक है। ये 7.5 की, ये देखिए ये निशान है, ये 7.5 पे है, ठीक है। ये 7.5 पे है, और यहाँ हम निशान लगाएंगे पहले हम जी व्यूअर्स। तो इसकी ये ना मैंने मार्किंग खींच ली है, और ये खींचने के बाद हम लोग इसकी 3 इंच का इसका गला है, ठीक है। ये गला ज़्यादा खुला नहीं है, पिक्चर में भी इसी तरह है। और जब सिलाई लगेगी, इतनी सिलाई कपड़े के अंदर आती है, तो वो इससे 3.5 इंच यानी कि 7 इंच का गला हो जाएगा। अभी ये जो मैंने मार्किंग की है वो 3 इंच पे है, ठीक है। और स्टिचिंग के बाद ये 7 इंच का हो जाएगा, क्योंकि आधा इंच ये स्टिचिंग में जब चला जाएगा तो गला खुल जाएगा। और ये इतना ज़्यादा गला पिक्चर में भी नहीं खुला हुआ, इसलिए मैं इतना रख रही हूँ 3 इंच, ठीक है। और ये मैंने निशान लगा दिया 3 इंच पे, ठीक हो गया। अभी हम लोग 1 इंच ये इसका डाउन करेंगे। ये देखें 1 इंच जब डाउन किया है तो मार्किंग कर लेते हैं इसके साथ, स्केल के साथ। स्केल जो होता है ना, इससे लाइनिंग बड़ी अच्छी से और सफाई से आती हैं, तो आपको कोशिश करते हैं कि स्केल के साथ इसकी मार्किंग किया करें। ये देखें ज़रा, ये मैंने 1 इंच का डाउन कर लिया। डाउन करने के बाद हम लोग फिर इसका कंधा नापते हैं। तो ये मैंने जो 7.5 रखा है, ठीक है। और जो कंधे की लेंथ है ये स्मॉल साइज़ में है, तो मैं इसकी 7 इंच इसकी लेंथ रखूँगी। ये वाली
7 इंच होती है, तो 1 इंच जब हम लोग बैक साइड को बड़ा रखते हैं तो फिर इससे आधा इंच कम कर लेते हैं, तो 6.5 इंच की मैं यहाँ मार्किंग करूँगी इसकी। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट नाप होगा। ये देखें 6 इंच की, ये ऐसे हो गए। ठीक है, फिर हम इसको करने के लिए, नापने के लिए ये जो 7 इंच का हमने निशान लगाया वो इस तरह ये भी एक दफ़ा नाप लेते हैं कि ये हमारा 7.5 पे ही आ रहा है, तो 7.5 पे इसके रखेंगे। ठीक हो गया, 7.5 पे आ रहा था। अभी इसकी हम लाइन खींच लेते हैं इस तरह करके। ये लाइन खींच गई तो इसमें हम गुलाई दे देंगे। ये 1 इंच की एक सूत या 2 सूत बढ़ा के भी आप इसकी गुलाई दे सकते हैं। तो ये मैंने 1 इंच का छोड़ के इसके ऊपर इस तरह ये गुलाई दे रही, ये गुलाई हो गई। ठीक हो गया। अभी मैंने इसका जो यहाँ से रखना है वो रखना है मैंने 18 इंच। यहाँ से हम इसका घेर खुला नहीं करेंगे शर्ट का। ये नॉर्मल साइज़ है और स्मॉल साइज़ में यहाँ 18 इंच आएगा और मैं ये यहाँ 18 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। अभी जो नीचे से हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो जब हमने ये सबसे पहले इसका निशान लगाने के बाद कंधे का निशान, ये वाला जो चेस्ट लगाते हैं, इसका निशान लगाने के बाद हम लोग सीधा नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे से निशान लगाएंगे तो इसकी फ़िटिंग का निशान ज़बरदस्त आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी ना ये वाला इसका निशान लगाएंगे। हम लोग इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये 15 इंच का हमारा ये बन रहा है दामन। तो जब खुलेगा तो ये 30 इंच का बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा, मतलब पिक्चर में भी इसी तरह, और हमें इससे भी ज़्यादा ये घेर चाहिए। तो जब हम लोग यहाँ से ये कटिंग करके लेके आएंगे, ये इस तरह कटिंग जब होगी तो ये जो फूल थोड़े से बचेंगे ना, इसको हम कली के तौर पे यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमारी फ़्रॉक टाइप की जो लुक तस्वीर में भी आ रही है और इस तरह भी आ रही है, तो हमारी वो लुक आएगी। ठीक है, अभी हम स्केल के साथ इसका निशान लगा लेते हैं सीधा सीधा। ये जो निशान है ये हमारी सिलाई के निशान है। ठीक है, अगर इसके बाद आपने जो रखने हैं वो हमारा अलग से कपड़ा होगा, 1 इंच जो हम छोड़ के कटिंग करेंगे। इस कपड़े को 1 इंच छोड़ के हम लोग कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने ये इसकी सारी पूरी लाइन खींच ली। व्यूअर्स, तो अभी हम लोग इसकी कटिंग करते हैं। जितनी भी इसकी जो नाप था वो मैंने आप लोगों के सामने करके दिखा दिया। यहाँ से 7.5 इंच, यहाँ से 6.5 इंच, और बाकी जो लेंथ थी वो 30 है। और बाकी हम बैक साइड का जब कटिंग करते हैं तो फिर उसके बारे में, अभी इसकी सबसे पहले ये वाली कटिंग कर लें। तो ये जो चीज़ है, यहाँ से जितना निशान लगाया था हम उसी हिसाब से ये डाउन करते हुए नीचे जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका ये कंधे की कटिंग करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ये इसी तरह सीधी ये कटिंग लेके जाएंगे। ठीक है, अभी ये जो निकाला है हमने, ये हम इसके साथ इधर सिलाई लगा के फिर इसके साथ कटिंग करके ये इस तरह करेंगे। ये जो जोड़ है थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे डाल देंगे और ये सिलाई लगा लूँगी पहले मैं, फिर उसके साथ ये सफ़ेद तो ख़त्म हो जाएगा ना, अंदर चला जाएगा, सिलाई में आ जाएगा। फिर यहाँ से हमने थोड़ी सी कटिंग करनी है, यहाँ से बस ऐसे करके हल्की सी गुलाई देनी है। और ये मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये लाजमी नहीं है कि आप इसी प्रिंट में या इसी तरह की ऐसी ही कटिंग आप सिंपल सूट पे भी आराम से कर सकते हैं। इसके जो स्लीव्स हैं वो बहुत प्यारे से अम्ब्रेला टाइप के आगे से बने हुए हैं। जब वो कटिंग करूँगी तो उसकी तरफ देखना, और फिर वो आपको अच्छे लगेंगे तो आप ये चीज़ सिंपल सूट पे भी आप इस तरह कटिंग करके छोटी सी शॉर्ट सी फ्रॉक बना सकते हैं। इसका जब गला होगा, स्टिच करेंगे, इसका गला इतना प्यारा है तो सिंपल सूट पे भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी देखते हैं बैक साइड की कटिंग। तो मैं बिछा लेती हूँ, तो फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये वाला जो हमने फ्रंट साइड पे जो कटिंग की थी वो हम इसके ऊपर इसी तरह इसके नाप के साथ बिल्कुल इसकी चीज़ों के साथ, जैसे चीज़ें मिलाते हुए, लाइनिंग के साथ मेरा मतलब है कि इसके साथ मिलाते हुए हम लोग इसकी ये कटिंग करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये लाइन है,
इसके साथ लाइन, ये लाइन है इसके साथ, और इसका ये जो बॉर्डर है इस बॉर्डर के साथ ये वाला बॉर्डर, और इस तरह मिला के हम लोग इसकी ये बड़ी सफाई के साथ इस तरह कटिंग कर लेंगे। ठीक है, स्टिचिंग में सफाई की, कटिंग की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, इसी से आप लोगों की सूट की नीटनेस होती है। और ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करना बहुत ही अहम है। तो ठीक है, अभी हम लोग इसका 1 इंच की लेंथ जैसे शर्ट की बढ़ाते हैं, तो ये बैक साइड पे तो हम लोग 1 इंच की लेंथ पे ये हम लोग निशान लगा लेते हैं। ठीक है, ये देखें, और इधर से ये देखें। अब स्केल के साथ इसको यहाँ तक मैं सीधा कर लेती हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद जब डाउन करेंगे इसको तो ऑटोमेटिकली ये 1 पे हमारा निशान चला जाएगा। तो ये 1 से हमने ये देखे ऐसे करके इसकी कटिंग कर लेके जानी है, और बाकी कटिंग इसी हिसाब से होगी। ठीक हो गया। अभी हम लोग 1 इंच जो अंदर की तरफ इसके कपड़े को डाउन करते हैं। पहले तो मैं ऐसे ही आप लोगों को निशान लगाए बगैर ही आपको काट देती होती हूँ, लेकिन आज आप लोगों की वजह से मैं एक निशान लगाऊंगी। ये देखें 1 इंच का, तो ये 1 इंच का निशान जो होता है ना, हम लोगों ने यहाँ से ये जो ये है ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, ये देखें यहाँ से इतना सा छोड़ना है, एक पैर का आप लोगों ने छोड़ना है, और इस तरह गुलाई करते हुए, बल्कि हल्की सी ऐसे। तो ये 1 इंच का जो निशान है इसके साथ हम मिला देते हैं, और फिर इस तरह गुलाई करके ये कंधे की इस लाइन के साथ, इस निशान के साथ हम इसको मिला देंगे। तो हमारी जो है ना ये बड़ी खूबसूरत सी अंदर से ये 1 इंच की कटिंग हो जाती है। तो चलो ये देखते हैं, ये देखिए। अब इधर यहाँ सेंटर का कुटका लगा लेंगे, और ये जो हमारा 3 इंच का ये निशान है इसका ये कुटका लगा लेते हैं। ठीक है, बाकी और किसी निशान की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी व्यूअर्स। तो ये होगी हमारी कमीज़ के आगे पीछे की कटिंग। अभी हम चाहते हैं ये स्लीव्स की तरफ जाते हैं, और ये स्लीव्स जो कटिंग करने हैं ये बड़े ही प्यारे तरीके से इसकी कटिंग है। ये भी आपने पहले शर्ट की नाप की तरह, ये देखो लाइन के साथ इनकी लाइनें बिल्कुल मैच होनी चाहिए। जैसे ये लाइन के साथ लाइन है, इस तरह ये बैक साइड पे आपने इस तरह इसको खोल के देख लेना है कि हमारी लाइन इसी तरह मैच हो रही है। इसके साथ मैच करने के बाद आपने इसको बड़ी अच्छी से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद आपने जो साइड की ये पट्टी थी जो ये सूट के साथ होगी, आप लोगों ने तो नहीं देखी मेरी, तो मैंने ये पहले कटिंग कर दी थी। और स्लीव्स का ये जो मैंने आपको ये दिखाया था कि ये कपड़ा है, ये साइड से जो पट्टी उतरी थी ये वो वाला कपड़ा है। ठीक है, आपने कटिंग नहीं देखी मैंने, क्योंकि पहले ये करके आयरन कर लिया था कपड़ों को। और ये साइड से कपड़ा है, ये आपने उतार लेना है। ये उतारने के बाद आपने बड़ी सफाई से इसके इस्त्री करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे रखना है, और 1 इंच आपने नीचे इसको डाउन कर देना है, और ये 1 इंच हमारी सिलाई में आएगा। जब यहाँ से ये सिलाई हमारी ख़त्म होगी, सिर्फ ये लाइन नज़र आएगी और कुछ नहीं। और इसका कोई ये नहीं है, ये बस आपने सूट के साथ ही, इसका कोई अलग से मेजरमेंट नहीं है, बस इसकी सूट के साथ आपने यूं कटिंग करते हुए सिर्फ यूं ऐसे करके ऊपर की तरफ ऐसे चले जाना है। इसकी ये गुलाई है, बस इतनी सी इसकी गुलाई होनी है, और बाकी यहाँ से आपने अपने कंधे के हिसाब से यहाँ तक आना है। ठीक है, तो ये कंधा मैंने रखना है 7.5 इंच का। ठीक है, ये 7.5 इंच का ये कंधा है। ठीक है, तो ये मैंने इसका ये निशान लगा लिया। अभी हमने जो स्लीव्स की लेंथ रखनी है तो वो है 22 इंच। 22 इंच पे मैंने इसकी लेंथ रखी है, ये देखिए, और ये इतना सा ऊपर सिलाई में आ जाएगा। ये 22 इंच की लेंथ है, ये मैंने यहाँ पे निशान लगाया। ठीक हो गया, यहाँ से लेके ये इस वाले से, इस डिज़ाइन से लेके यहाँ तक। और अभी हम लोग कंधे की कटिंग करते हैं। तो कंधे की कटिंग
ये हमारी सीधी लाइन जाएगी। ये भी मैं एक आप लोगों को ये तरीका है कि ये सीधी लाइन है, ऐसे है, ठीक है। अभी हमने 4 इंच डाउन इसकी कटिंग करनी होती है। ये बच्ची है, 3 भी कर सकते हैं, 3.5 भी करते हैं, लेकिन जब हमारी बड़ी कमीज़ होती है मीडियम साइज़ की तो हम उसकी 4 इंच पे डाउन करते हैं, ठीक है। अभी ये सीधी लाइन है हमारी ऐसे, और हम लोग इसकी 3.5 पे इसका निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अभी इस तरह हम लोग इसकी गुलाई करते हुए 3.5 पे नीचे आ जाएंगे और फिर इधर को चले जाएंगे। सही हो गया। ये हमारा 7.5 इंच हम लोग इधर लेके जाएंगे। अभी इस निशान से हम लोग आते हुए ऊपर की तरफ आएंगे ऐसे। और अभी स्केल नहीं है मेरे पास इधर, तो इस स्केल के साथ हम लोग यहाँ से इस लाइन से सीधी ऐसी लाइन इधर को खींच लेते, ठीक है। लेकिन आपको ये इससे अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है, और ये कपड़ा जो है ना हमने इतना ही कटिंग करना है, ये वाला इतना, ये बस इतना ही इसके साथ हमने कटिंग करनी है। अब ये सिलाई यहाँ से लगेगी और ये सिलाई लगाते हुए हम लोग इधर अपने कंधे की तरफ आ जाएंगे। ये कुटका है सेंटर का, और इसके बाद ये इसके अंदर की 1 इंच की जो कटिंग होती है, ये वो वाली कटिंग है। जी वीवर्स, तो आज की हमारी ये शर्ट की जो वीडियो थी, कटिंग की वीडियो थी, वो मैंने आप लोगों के साथ बड़े अच्छे से क्लियरली मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप लोगों को इसके जब ये स्टिच करूँगी तो फिर भी मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल वाज़ेह तौर पे सब कुछ बताऊँगी कि ये इसका मैंने क्या किया है, किस तरह स्टिचिंग की है, कितने इंच का क्या रखा है। तो आप लोगों के लिए ये बेहतरीन आइडिया है। आप इस तरह का सूट लेके या सिंपल सूट लेके भी आप लोग इसको इस तरह स्टिच कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ये कटिंग जो है शर्ट की पूरी हुई। जब हम लोग आपको सूट स्टिच दिखाऊंगी तो फिर उसमें मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग भी दिखाऊंगी, क्योंकि शर्ट की कटिंग थोड़ी लंबी हो जाती है, ट्राउज़र की कटिंग सिंपल होती है, वो थोड़ा टाइम लेती है। तो इस सूट के साथ मैं आप लोगों को ट्राउज़र की कटिंग भी दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।